गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 25 मिनट तक एक साथ गाए देशभक्ति गीत। तिमरी में आजादी के अमृत महोत्सव में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली तिरंगा रैली, तहसील कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। चीबा बड़ौद में धूमधाम से मनाया लवकुश जन्मोत्सव, कुशवाहा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का हुआ संपन्न। और खबरें विस्तार से। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सुबह 10:15 बजे से 10:40 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। यहां राजधानी के 26,000 स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। बच्चों की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी गई है। कहा जाता है कि किसी भी काम के प्रति अगर मन में गहन लगन है तो उस कार्य में सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा ही मामला आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली सनी धानुक ने करके दिखाया। भगवान श्री गणेश को अपना गुरु मानकर आज एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना रहे हैं। खासकर हाथों की उंगलियों से चित्र बनाने की कला लोगों को आकर्षित कर रही है। सनी धानुक सामने वाले व्यक्ति की अपनी उंगलियों की मदद से हूबहू तस्वीर बना देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से युवा चित्रकार सभी धानुक युवाओं की पसंद बनते जा रही हैं और आज उन्हें यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक अच्छी इनकम हो रही है। साथ ही उनके चित्र अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने इनकी प्रिंटिंग को शेयर कर तारीफ भी की। अगर उन्हें उचित वातावरण चित्रकारिता का मिलता तो आज को और भी उत्कृष्ट चित्रकार होते। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने रावला मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली। शहर में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम की अगुवाई क्षेत्रीय विधायक संतोष प्रभुदयाल बावरी ने की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन कारण और हांडा पेट्रोल पंप से राजकीय स्कूल परिसर तक किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे की धुन व भारत माता के जय घोष नारे लगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जगह तिरंगा यात्राएं की जा रही है। उसी दिन रावला में आज बहुत ही शानदार भव्य तिरंगा यात्रा चल रही है। बहुत ही अच्छा देशभक्ति का माहौल अभी हो रहा है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के हर घर में तिरंगा लगे इस मुहिम के साथ माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, आज जो रैली है उसको लेकर बताइए। पहले तो सभी इलाका वासियों को, पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, ये धार्मिक व प्रेम का एक संदेश जाएगा हर कौम, हर जाति के लिए। इन बच्चों का हमें दिल से स्वागत करना चाहिए। सुमेश जी, जो आज रावला मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में बताइए। आज देश 75वीं वर्ष आज़ादी की वर्षगांठ अमृत उत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। उसी संदर्भ में आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो अनूपगढ़ विधानसभा के रावला मंडी में भी सभी युवाओं में, बच्चों में तिरंगा यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। आज 9 बजे रावला मंडी के हांडा पेट्रोल पंप से लेकर रावला के बाजार में से होते हुए रावला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पूरा हुजूम युवाओं का एवं इलाका वासियों का, जिसमें मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, गाड़ियां आदि के द्वारा विशाल जनसमूह तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई है।
सूरतगढ़ में कॉकरोच मारने की दवा कंपनी लक्ष्मण रेखा ने सूरतगढ़ की कंपनी पर लक्ष्मण चक्र प्रोडक्ट का रंग एक ऐसा होने को लेकर ऐतराज जताते हुए मुंबई अदालत में परिवादी के खिलाफ परिवाद दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने इसके आदेशों की अवहेलना मानते हुए एक अधिवक्ता को रिसीवर नियुक्त कर लक्ष्मण चक्र के माल को सीज करने के आदेश दिए। शुक्रवार को मिडास हाइजेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर सुनील वी नैयर, वाइस प्रेसिडेंट सुधीर वडगावकर और रिसीवर चंद्रकांत कोमनाथ, अधिवक्ता बीएन पुजारी, सिटी थाना के एएसआई मोटाराम, एएसआई बिरजुल आदि सिंह वार्ड 45 में लक्ष्मण चक्र फैक्ट्री पहुंचे। सूरतगढ़ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक भाटिया, लक्ष्मण चक्र फर्म के प्रोप्राइटर रमेश सेतिया आदि मौजूद रहे। मुंबई से आए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय फर्म ने लक्ष्मण रेखा का रंग एक जैसा करके प्रोडक्ट मार्केट में उतार रखा है। इस मामले को लेकर मुंबई की फर्म ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए ऐतराज जताया, जिस पर अदालत ने इसे अवमानना मानते हुए अधिवक्ता को रिसीवर नियुक्त करके यहां फैक्ट्री में लक्ष्मण चक्र का माल जब्त करने के आदेश दिए। मुंबई हाईकोर्ट का अवमान याचिका की तरफ से हम लोग को ऑर्डर मिला है कि पहले 1921 में एक बार कार्रवाई की थी, 2021 में जब कार्रवाई की थी तो उसके बाद कोर्ट ने मना किया था, फिर भी इन्होंने आगे वो चलाया काम। तो इसके ऊपर अभी हम लोग को खाली मतलब कि इस तरीके से कार्रवाई करनी है कि इनका माल यहाँ के यहाँ रख के यहाँ खाली सील करके लेके जाने का हम लोग को कोई अथॉरिटी है नहीं। और यहाँ की प्रशासन है, सीनियर जो है यहाँ के मोटाराम जी बहुत अच्छी तरह सहयोग कर रहे हैं और कार्रवाई शांतिपूर्ण वो लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। ये लोग हम लोग को कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हम लोग को डिस्टर्बेंस है। ये कंपनी वाले भी बहुत अच्छी तरह सहयोग कर रहे हैं और बाकी वो जो हम उनकी जो बाजू है वो कोर्ट में खुद ये करेंगे और उनका माल उनको मिलने वाला है। तो इसका कोई गंभीर मामला तो है ही नहीं है इसमें कि कोई ज़्यादा कुछ ही है। ओके। जोधपुर से खबर, जहां स्कूल बस का ड्राइवर शराब के नशे में धुत बस में स्कूल के बच्चे सवार थे। बच्चों को शिकारगढ़ से पांचबत्ती चौराहे तक कई जगह गाड़ियों से टकराते हुए पहुंचाया। इस दौरान हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बस पांचबत्ती चौराहे पर बस में सवार अध्यापिका ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से रुकवाई और बस को ट्रैफिक पुलिस पांचबत्ती चौराहे पर रुकवाकर कार्रवाई कर चालक को मेडिकल करवाया। पावटा से खबर, जो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा के प्रांगण में राजवीर सिंह यादव के मुख्य अतिथि व प्रधान पूजा चौधरी व पंचायत समिति पावटा की अध्यक्षता व नगरपालिका चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल व सीबीओ मुरलीधर यादव के विशिष्ट आतिथ्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने स्कूल ड्रेस में एक ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें सुबह 9:30 बजे समस्त विद्यार्थियों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर 10:13 से 10:15 तक मुख्य अतिथि का आगमन किया। वहीं 10:42 से 10:47 तक मुख्य अतिथि उद्बोधन के साथ 10:50 पर कार्यक्रम का समापन हुआ। आज अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मिनट टू मिनट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज पूरे राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा एक ही समय पर सभी बच्चों को एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन का कार्यक्रम था, जिसमें समयबद्ध रूप से 10:15 से 10:50 तक का एक कार्यक्रम था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था। सभी बच्चों ने समय पर लयबद्ध तरीके से अनुशासन में रहते हुए ये कार्यक्रम को संपादित किया। मैं इसके लिए सभी इनके शिक्षकगण, पूरा विद्यालय परिवार और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आज स्कूल में अपने यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 12 अगस्त 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में पीओ क्षेत्र के तथा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यहाँ भाग लिया और ये कार्यक्रम मिनट टू मिनट था। पूरे राज्य में एक साथ राष्ट्रगान होना था, इसलिए 9:30 से लेकर के 10:50 तक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम टाइम से ही संपन्न करवाया गया। 10:15 से 10:40 तक 6 राष्ट्रीय गीतों का अर्थात जो देशभक्ति गीत थे उनका गायन मिनट टू मिनट किया गया और अंत में मुख्य अतिथि श्री राजवीर सिंह यादव एसडीएम पावटा व पूजा चौधरी अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया और प्रधानाचार्य के द्वारा सभी को आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में 2205 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें पीओ क्षेत्र के 1190,
और पीओ क्षेत्र के अलावा ब्लॉक के जो कार्यक्रम के थे वो 1015 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रकार कुल 2205 विद्यार्थियों ने भाग लिया और बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित समारोह में उत्साह भरे करीब 3000 स्कूली बच्चों ने एक साथ एक ही समय में देशभक्ति गीतों का समवेत स्वरों में सामूहिक गान कर सूर्य नगरी की आसमा को देशभक्ति के तरानों से गुंजा दिया। जन जन में देश प्रेम की भावना को प्रगाढ़ करने और अमृत महोत्सव के उल्लास को अभिव्यक्त करने के लिए आयोजित अपनी तरह के इस ऐतिहासिक व अपूर्व समारोह के शहर में विभिन्न राजकीय व निजी विद्यालयों के छात्रों छात्राओं ने सामूहिक गायन का अनूठा इतिहास रचते हुए राजस्थान प्रदेश के कीर्तिमान में अपनी भागीदारी अदा की। के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में संभाग स्तरीय राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जोधपुर के विभिन्न विद्यालयों के 3100 से अधिक विद्यार्थी जो है भाग ले रहे हैं और इस अवसर पर इस राष्ट्रीय गान कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य से लगभग 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जो है एक साथ और एक समय राष्ट्रीय जो गान है उनके माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और इस राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरणा दी जाएगी। गड़साना से खबर, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 8 केएनडी में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में शामिल बीएसएफ के कंपनी कमांडर राजेश चौधरी व पूर्व विधायक शिमला बावरी और सरपंच सिंगारी देवी बावरी व ग्रशाम गौशाला के अध्यक्ष सीताराम गीला मौजूद रहे। कार्यक्रम भव्य तरीके से किया। इस दौरान युवा नेता राकेश बावरी ने कहा कि क्षेत्र में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। उन्होंने देश की शान, गौरव व सम्मान के लिए हर व्यक्ति को संकल्पित इस अभियान का सहभागी बनने का आह्वान किया। तिमरी में श्री राम महाविद्यालय तिमरी के एनसीसी कैडेट्स ने तिमरी तहसील के मुख्य बाजार से होते हुए ओसिया चौराहे तक भारत माता की जयकारे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने पर और घर घर तिरंगा फहराने के नारे लगाते हुए अपने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल रैली निकाली। इस रैली को तिमरी तहसीलदार नक्ताराम ने तहसील कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीणों ने भी कैडेट्स के साथ भारत माता के जयकारे लगाए और व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं और दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। कारा की चीपा बड़ौद कस्बे के कुशवाहा मंदिर पर समाज द्वारा शुक्रवार को प्रत्येक वर्ष भांति इस वर्ष भी कुशवाहा पंचायत व लवकुश नवयुग समिति के तत्वाधान में भगवान लवकुश जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें कुशवाहा समाज के युवाओं व समाज के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जोधपुर में उत्कर्ष क्लासेस द्वारा संस्था के संस्थापक व निदेशक डॉक्टर निर्मल गहलोत के 44वें जन्म दिवस के अवसर पर इस शनिवार को जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर और कैशव परिसर में सुबह 9 से साढ़े 5 बजे तक देशव्यापी प्रेरणा स्रोत के रूप में एक उच्च स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य व समाज में प्रत्येक जीवन अमूल्य है का संदेश प्रेषित करते हुए रक्तदान के प्रति देशव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ जनसमूह के भीतर रक्तदान जैसे महादान के प्रति बैठी अनगढ़ भ्रांतियों को दूर करते हुए तार्किक ढंग से उन तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार 13 अगस्त को मेरे जन्म दिवस को मैं सेवार्थ दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा हूँ समाज के बीच में। इस दिन मैंने एक रक्तदान शिविर रखा है और रक्तदान शिविर में लगभग 4000 से अधिक रक्तदाताओं का रक्तदान देने का एक नया रिकॉर्ड बनने की भी संभावना है और सभी रक्तदाताओं को एक सड़क सुरक्षा का उपकरण हेलमेट हम उपहार में देने वाले हैं। और 13 अगस्त से ही हमारा प्रारंभ हो रहा है तिरंगा उत्सव एक तरह से, तो हर रक्तदाता को एक एक तिरंगा भी हम भेंट करने वाले हैं। इसी अवसर पर चूंकि 44वां जन्म दिवस है तो 44 वाहन जन सेवार्थ हम भेंट करने वाले हैं, जिसमें 14 तो एम्बुलेंसेज है और 30 जो है स्कूटर है, जो विभिन्न कार्यकर्ता अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं को जो है
उनको वो भेंट की जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि 13 अगस्त को सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में आदर्श विद्या मंदिर प्रताप नगर जोधपुर में अधिक से अधिक संख्या के साथ आएं और इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के अंदर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करें और स्वयं भी अगर 18 वर्ष से ऊपर हैं और 3 महीने से अधिक रक्त दिए हो गया है और सारे नॉर्म्स रक्तदान के पूरा करते हैं तो आप स्वयं भी रक्तदान करने के लिए अवश्य पधारें। एक अनूठी पहल है सर, अमृत महोत्सव के तहत किस तरह का आप ये जो देशभक्ति की बात की जाए तो कैसे आप इसको पूरा सम्मिलित किया कार्यक्रम? इस बार अपना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी पूरा देश मना रहा है और हमने पूरे डोम की थीम जो है वो तिरंगा वाली रखी है। पूरा डिजाइन हमने तिरंगा किया है और हर रक्तदाता को तिरंगा भेंट भी कर रहे हैं। वस्तुतः अगर कोई रक्तदान करता है तो रक्तदान करके देश के प्रति अपनी भक्ति ही दर्शाता है और 13 अगस्त को ही जो है देश के प्रति भक्ति जगाते हुए दर्शाते हुए युवा जो है ये 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। हमने भी इस थीम को यहाँ पर स्वीकार किया है। सर, रक्तदान के दौरान जो है करीब 5 से 6 जिलों के जो ब्लड बैंक यहाँ पर सेवा देने वाले हैं, तो कौन कौन से जिले के? तो चूंकि रक्तदान शिविर ये बड़ा है तो केवल जोधपुर की ब्लड बैंक जो है वो रक्त संग्रह इतना कर ले ये संभव नहीं था, इसलिए जोधपुर के अलावा पाली से भी है, अजमेर से, बीकानेर से, इवन जयपुर के सवे मानसिंह हॉस्पिटल वहाँ तक से आ रहे हैं। कई सारे मैक्सिमम गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट ब्लड बैंक, ट्रस्ट के ब्लड बैंक वो भी सारे सम्मिलित है। और इस बार हमने 15 ब्लड बैंक के लिए अलग अलग 15 वार्ड बनाए हैं और वो 15 वार्ड जो है उसमें रक्तदाता जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा और अपना रक्तदान वो करेगा। क्योंकि थोड़ा बारिश का और उमस का मौसम है तो हमने 2 बड़े डोम बनाए हैं, एक भोजन का डोम अलग है और रक्तदाताओं के लिए रक्त संग्रह वाला डोम अलग है। और रक्त संग्रह वाला जो डोम है उसको हमने पूरा एयर कंडीशन जो है वो बनाया है जिससे कि रक्तदान कर। नागौर से खबर, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंटवालिया में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विद्यालय के व्याख्याता प्रकाश मेहरा ने बताया कि कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें विद्यालयों की सभी कक्षाओं ने भाग लिया। प्रथम स्थान कक्षा 11, द्वितीय स्थान 10 व तृतीय स्थान पर 12 कक्षा ने प्राप्त किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान